केंद्र सरकार ने दिल्ली लाल किले के पास हुए धमाके की घटना को एक आतंकवादी घटना के रूप में सूचीबद्ध कर दिया है। लेकिन दरअसल इसे सूचीबद्ध करने के पीछे का क्या रीजन है और अब आगे क्या बदल जाएगा, ये सारी बातें पता होना जरूरी है। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी घटना को आतंकवादी घटना घोषित किया जाता है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत दी गई परिभाषा से। और ये परिभाषा दी गई है इसकी धारा 15 में। यहाँ जो परिभाषा दी गई है उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि जब कभी भी कोई भी समूह या कोई भी व्यक्ति देश में भय उत्पन्न करने की कोशिश करता है, लोगों को डराने की कोशिश करता है, असुरक्षा उत्पन्न करता है, और उसके साथ ही जब वो कभी भी देश की एकता, सुरक्षा, संप्रभुता को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो ऐसे पहलू को एक आतंकी कृत्य के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। और जब कभी भी किसी भी घटना को आतंकी कृत्य के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है, तो इस दौरान जांच का जो मुख्य मामला होता है वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हाथ में होता है और वो पूरे मामले को अपने अनुसार आगे संभाल सकती है। हालांकि साथ ही यहाँ कानून के दायरे भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ अब बीएनएस की धाराओं के साथ साथ यूएपीए, विस्फोटक अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की धाराएं भी लागू हो जाती हैं। और इन सभी चीजों के तहत जो भी व्यक्ति यहाँ पर अभियुक्त रहता है उसको जमानत मिलना इस दौरान बहुत ही मुश्किल होता है। जमानत नहीं दी जाती है क्योंकि ये संज्ञेय अपराध होता है। उसके अलावा हिरासत की अवधि लंबी रहती है और उसकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली जाती है। और साथ साथ ऐसे मामलों में भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। इसीलिए घटनाओं को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सहयोग के लिए और बाकी पहलुओं के लिए आतंकी कृत्य घोषित कर दिया जाता है। बात केवल यहीं तक ही नहीं है, बल्कि फिलहाल भारत का ये भी कहना है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और इस मामले में न्याय जरूर होगा। और उसी के हिसाब से कार्रवाई भी लगातार चल रही है और नए नए पहलू भी निकल के सामने आ ही रहे हैं।